चलो आज स्टार्ट करते हैं रसायन शास्त्र। ठीक है, तो रसायन शास्त्र की अगर हम बात करें तो आज रसायन शास्त्र स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री, है ना। केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कहने का अर्थ है रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री हम क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं तो अब रसायन शास्त्र की बात करते हैं तो हम इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र के पिता कौन है। तो पिता अगर हम बात करें तो कौन है? एंटोनियो, है ना, सॉरी, कौन है? इसके पिता की अगर हम बात करें तो इसके पिता कौन है? तो इसके पिता है एंटोनियो, है ना, लेवोइजियर। कौन है? एंटोनियो लेवोइजियर। ठीक है, ये तो एंटोनियो लेवोइजियर हो गया, यानी रसायन शास्त्र के पिता हो गया। ठीक है, अब रसायन शास्त्र में पहला यानी कहने का अर्थ है अगर हम एक्सरसाइज यानी अध्याय की बात करते हैं तो अध्याय क्या है? 1, अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण की है। तो अगर हम बात करें तो रसायन, हम पहला पॉइंट लेते हैं कि रसायन विज्ञान, है ना। अब हम थोड़ा समझते हैं रसायन विज्ञान क्या होता है। तो देखो, रसायन विज्ञान की अगर बात करते हैं तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ का संश्लेषण, घटक, गुणधर्म हो और अभिक्रियाओं का अध्ययन हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जैसे इसमें पदार्थ क्या होता है? पदार्थ पता है ना, तो पदार्थ क्या जो स्थान घेरता है जिसमें कुछ भार हो वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी पदार्थों को जो संश्लेषण की बात करता है। अब संश्लेषण यानी कहने का अर्थ है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट कर देना, तो ये पदार्थों का संश्लेषण हो गया, उसको छोटा बड़ा करना। ठीक है, और उसके जो संगठन हो गया, गुणधर्म जो किस गुणधर्म का पालन कर रहा है, अभिक्रियाओं का अध्ययन, यानी जैसे अगर मान लिया जाए सिंपल सा, अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बन जाता है? जल बन जाता है। तो कहने का अर्थ ये जल, तो ये क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। तो ये क्या कहलाता है? तो रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अगर हम आगे चलते हैं तो देखो, अगर ये तो हो गया, ठीक है, अब दूसरी बात है कि केमिस्ट्री, अभी जस्ट लिखा है। ठीक है, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, है ना, तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो क्या कि केमिस्ट्री का फुल फॉर्म क्या होता है? रसायन शास्त्र ही होता है। ठीक है, जो कि ग्रीक शब्द से लिया गया। कहाँ से? अगर हम रसायन शास्त्र की बात करते हैं तो देखो रसायन शास्त्र, है ना, रसायन शास्त्र। अब रसायन शास्त्र जो लिया गया ये कहाँ से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया। ग्रीक भाषा से लिया गया। अगर इसका हम हिंदी, जिसका अर्थ की अगर हम बात करें, शाब्दिक अर्थ, जिसका हम शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें, है ना, शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक साथ डालना या एक, है ना, या एक साथ डालना। यानी रसायन शास्त्र का अर्थ क्या होता है? अगर उसका हिंदी अनुवाद किया जाए तो इसका क्या होता है? एक साथ डालना, एक साथ डालना, है ना। तो कहने का अर्थ, अब रसायन शास्त्र का समझ में आ गया। रसायन शास्त्र क्या है? एक ग्रीक शब्द है। क्या है? एक ग्रीक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? एक साथ डालना। ठीक है, उसके बाद रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान समझ में आ गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों का संश्लेषण, संगठक, गुणधर्म और अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी प्रकाश के संश्लेषण की बात करता है, उसके गुणधर्म की बात करता है, उसके अभिक्रियाओं के अध्ययन की बात करता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट लेते हैं तो देखो, हम अभी तो लिखा ही दिए हैं कि रसायन विज्ञान की खोज कौन किया था? एंटोनियो लेवोइजियर ने। कब किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, तो ये 18वीं शताब्दी में किया था। रसायन विज्ञान की खोज एंटोनियो लेवोइजियर ने कब किया था? 18वीं शताब्दी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं तो देखो अगला प्रोसेस क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। तो अगर रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? तो देखो, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर
देखो कोई भी पदार्थ है, यानी कहने का अर्थ सिंपल सा, कोई भी पदार्थ अगर लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लिए, ठीक है, तो देखो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एग्जाम्पल बहुत ही समझने के लिए आसान होता है, इसलिए हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई समान गलत लिखा हुआ है टाइपिंग एरर, है ना, तो कहने का अर्थ समान हो जाएगा, क्या हो जाएगा, समान या भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, यानी समान या भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है, तो यह क्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यानी देखो सिंपल सा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, कहने का अर्थ देखो, अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन 2 अणु से मिलकर बना हुआ, अगर हम एक हाइड्रोजन H रखें तो कहने का अर्थ ये फुल्ली हम हाइड्रोजन नहीं बोलते हैं, हाइड्रोजन को H2 लिखते हैं ना, तो ये क्या है, हाइड्रोजन के एक अणु और हाइड्रोजन के एक अणु, ये दोनों मिल के क्या बना है, तो हाइड्रोजन बना है। तो कहने का अर्थ है, यहाँ बोल रहा है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, अकेले हो, यहाँ देखो अकेले हाइड्रोजन का एक अणु हाइड्रोजन के एक अणु मिल के बन गया, यानी अकेले है, ठीक है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो कह रहा है ना, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई समान या भिन्न गुण वाले, देखो अब इसमें हाइड्रोजन के एक अणु है, इसका जो गुण होगा इसका गुण होगा, दोनों एक ही होगा। अब अगर हम इसमें बात करें तो ये दोनों का गुण एक ही है ना। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन क्या होता है, ज्वलनशील होता है, जबकि अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन भी ज्वलनशील होता है। लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन ईंधन है, ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन भी क्या है, यानी एक प्रकार का है ना, तो ऑक्सीजन का अलग गुण है, यानी सांस लेने में हम जिसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। और कहने का अर्थ है, इसका गुणधर्म और इसका गुणधर्म क्या है, अलग अलग है। तो कहने का अर्थ है, ये जलने में मदद करता है, जबकि ये ईंधन है, ठीक है। ऑक्सीजन के बिना क्या आग जल सकता है, नहीं जल सकता, तो ये जलने में मदद करता है, जबकि ये ज्वलनशील है। तो कहने का अर्थ है, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर, या तो अकेले हो या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर बना हो, ठीक है, तो समान या भिन्न गुण वाले, या तो समान गुण का ही एक पदार्थ हो या भिन्न गुण वाले का पदार्थ हो, तो ये दोनों पदार्थ जो निर्माण करता है, यही क्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब देखो इसमें 2 प्रक्रिया उत्पन्न होती है, जब कोई भी पदार्थ क्या होता है, अभिक्रिया करता है, तो इसमें 2 प्रकार की क्रिया उत्पन्न होता है। एक तो होता है क्या, अभिकारक, क्या होता है, अभिकारक। देखो एक क्या होता है, अभिकारक, एक होता है अभिकारक, अभिकारक जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट, है ना, और एक होता है प्रतिफल, एक होता है प्रतिफल। तो अब देखो अभिकारक क्या है, तो अभिकारक समझना कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। सिंपल सी बात, जो अभिक्रिया को नए पदार्थ का निर्माण करता है। या तो सिंपल सा देखो, अगर हम बात करें, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, है ना, और क्या बनाया, H2O, क्या, तो 2H2O का निर्माण किया, यानी ये हाइड्रोजन हो गया, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये क्या है, ऑक्सीजन, और ये क्या है, जल है, यानी हाइड्रोजन डाइऑक्साइड है। तो कहने का अर्थ है, अब देखो यहाँ जल बन गया, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है। तो कहने का अर्थ है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा था। अब बताओ रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इसमें क्या हो जाएगा, तो अभिकारक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा। और यही दोनों मिलके क्या कर रहा है, नया पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों आपस में मिलने के बाद क्या चीज़ बना दिया, जल बना दिया। तो कहने का अर्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, जो अभिक्रिया कर नए पदार्थ का निर्माण। ये क्या है, अगर अभिकारक क्या करता है, नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे यहाँ हुआ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया, H2O। अगर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन लेते हैं और प्लस क्लोरीन लेते हैं। तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन लेते हैं तो क्या चीज़ बना देता है, तो 2HCl बना देता है ना, 2HCl बना देता है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बना देता है। तो कहने का अर्थ यहाँ तो क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ क्या हाइड्रोजन है ना, यहाँ क्या है, क्लोरीन है, और यहाँ क्या बना दिया, HCl, यानी हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो एक चीज़ बताओ,
अब सिंपल सा यही ना बात बोल रहा है, यानी जो अभिक्रिया जो यानी वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है क्या है, जो पदार्थ जो है नए पदार्थों का निर्माण करता है। तो कहने का अर्थ है देखो यही ना है। तो देखो यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है, इसमें कौन कौन ले रहा है, तो हाइड्रोजन ले रहा है और क्लोरीन ले रहा है। यानी ये हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, तो ये क्या हो गया, अभिकारक हो गया। क्या हो गया, अभिकारक हो गया। ठीक है, अभी तो हम इसका बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभिकारक समझ में आ गया कि अभिकारक क्या होता है। ठीक है, अगर हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल एक और लेते हैं, क्या, CaCO3 है ना, इससे टूट के बन गया CaO प्लस CO2। ठीक है, यानी इसको हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। अब अगर हम इसको बात करें तो ये क्या है, तो ये है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम इसको बात करें तो इसको हम यहाँ लिख देते हैं कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, तो कहने का अर्थ सिंपल सा देखो ये क्या हो गया, तो कहने का अर्थ इसमें अब क्या है, तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट अभिक्रिया करने के बाद क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड, और क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला जो कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये क्या हो गया, अभिकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिकारक। यानी कहने का अर्थ जो भी अभिक्रिया करके नया पदार्थ बनाएगा, तो नए पदार्थ बनाएगा, तो वैसे अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो जो नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है, जो नए पदार्थ के निर्माण में भाग लेता है, तो निर्माण में भाग कौन ले रहा है, CaCO3। इसमें कौन ले रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोरीन। इसमें कौन ले रहा है, तो इसमें कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसमें जो निर्माण, नए पदार्थ के निर्माण में जो भाग लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट तो समझ में आ गया कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अभिकारक हो गया। ठीक है, अभिकारक। ठीक है, अब यहाँ H2O हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखें, है ना, HCl हो गया, ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड और क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है। तो हम आगे देखते हैं, तो देखो अब क्या है, अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या है, अब दूसरा हम इसमें बताए थे कि रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को 2 पार्ट में बांटते हैं ना। अगर हम रासायनिक अभिक्रिया अभी जस्ट बताए थे, फिर से देख लो। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं था, रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया की अगर हम बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया को हम 2 भाग में बांटे थे। एक क्या था, अभिकारक, एक क्या था, अभिकारक, है ना, एक क्या था, प्रतिफल, एक क्या था, प्रतिफल, है ना। तो अब अभिकारक के बारे में तो हम समझ लिए, अब अभिकारक के बारे में समझ लिए तो प्रतिफल समझते हैं। तो प्रतिफल क्या बोल रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले नए पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ है प्राप्त होने वाले जो नए पदार्थ है, तो देखो अब यहाँ हम एग्जाम्पल पर चलते हैं। तो देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जो बना, क्या बना, जल बना। तो ये दोनों से मिलकर ये नया पदार्थ बना ना, तो यही नया पदार्थ को हम क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। फिर अगर अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं तो इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या चीज़ बनाया, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। तो ये क्या कहलाएगा, तो ये भी प्रतिफल कहलाएगा। अगर हम इसमें बात करें तो CaO प्लस CO2 ये क्या बनाएगा, तो ये भी क्या है, प्रतिफल है। तो प्रतिफल समझ में आ गया। अब देखो एक बार फिर से समझते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, देखो रासायनिक अभिक्रिया, पहला पॉइंट क्या लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभी जस्ट बता दिए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया क्या, 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर जो है समान गुणधर्म वाले या तो भिन्न गुणधर्म वाले मिलकर जो नए पदार्थ को बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को हम कितने भाग में बांटे थे, 2 भाग में। एक क्या था, अभिकारक, एक क्या था, अभिकारक, और एक क्या था, प्रतिफल, प्रतिफल। इसमें क्या था, रासायनिक वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जो है 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर, जो मिलकर बनाता है, यानी जो अभिक्रिया में भाग लेता है, हम क्या कह सकते हैं कि अभिक्रिया में भाग लेता है, अभिक्रिया में
भाग लेता है, भाग लेता है। जबकि अगर हम प्रतिफल की बात करें तो ये क्या है, नए पदार्थ बनाता है। क्या करता है, नए पदार्थ का निर्माण करता है, नए पदार्थ बनाता है ना। तो ये नए पदार्थ बनाता है। तो कहने का अर्थ, अब बताओ इसका गुणधर्म, इसमें अभी अभिक्रिया ले रहा था अभी जस्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका दोनों का अगर दो अलग अलग वस्तु है, दो अलग अलग पदार्थ है, तो दोनों का तो गुणधर्म अलग अलग होगा। और जो नया जो प्रतिफल बनेगा इसमें भी क्या है, इसका जो अगर मान लिया जाए ये क्या है, H2O है। तो कहने का अर्थ, अब बताओ ये हाइड्रोजन है, ज्वलनशील होता है और ऑक्सीजन के बिना जल ही नहीं सकता। जबकि अगर हम बात करें जल, जिसको हम पानी कहते हैं, अब इसको आग में डाल देगा तो आग बुझ जाएगा। तो कहने का अर्थ इसका गुणधर्म क्या हो जाएगा, बहुत अंतर होगा। तो कहने का अर्थ जो अभिकारक और प्रतिफल, तो अभिकारक का जो गुणधर्म होगा वो प्रतिफल का गुणधर्म नहीं होगा। यानी नए पदार्थ बनेगा उसका गुणधर्म भी क्या होगा, अलग ही होगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। तो देखो क्या है इन है कि जिसका गुण मूल पदार्थों से पूरा भिन्न होता है। तो कहने का अर्थ जैसे हाइड्रोजन है, यहाँ क्लोरीन है, तो ये हाइड्रोजन और क्लोरीन का जो गुणधर्म है, तो यहाँ ये दोनों की अगर बात करें तो हाइड्रोजन और क्लोरीन क्या हो गया, अभिकारक हो गया। हाइड्रोजन और क्लोरीन इसमें क्या हो जाएगा, अभिकारक हो जाएगा, कारक हो जाएगा। जबकि अगर HCl की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रतिफल हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन का गुणधर्म, इसका गुणधर्म कुछ अलग होगा। जबकि हाइड्रोजन क्लोराइड का गुणधर्म क्या होता है, बहुत ही अलग होता है। ये क्या, बहुत ही, अगर हम बात करें हाइड्रोजन क्लोराइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा अम्लीय होता है। क्या होता है, अम्लीय होता है। ठीक है, जो कि पेट में पाया जाता है, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये हो गया, तो ये रासायनिक अभिक्रिया का पार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम अगला देखें पॉइंट, तो अगला पॉइंट है कि रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य प्रकृति या विशेषता क्या है। यानी कहने का अर्थ जो रासायनिक अभिक्रिया है उसका मुख्य प्रकृति क्या है या तो उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो देखो अगर रासायनिक अभिक्रिया की मुख्य विशेषता, तो नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी इसका जो प्रकृति कैसा है या तो इसकी विशेषता कैसी होती है रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक है, तो देखो अब पहला अगर हम बात करें तो गैस का उत्सर्जन क्या है, इमिशन ऑफ गैस। पहला क्या है, इमिशन ऑफ गैस, यानी गैस का उत्सर्जन। तो देखो पहला अगर हाँ ले लो, गैस का उत्सर्जन यानी इमिशन ऑफ गैस। तो इमिशन ऑफ गैस की अगर हम बात करें तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप गैस का उत्सर्जन होता है। अब देखो बहुत सारा प्रोसेस होता है, जैसे केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन अगर बहुत सारा केमिकल रिएक्शन करने के बाद क्या होता है, गैस निकलता है। तो कहने का अर्थ कुछ रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसके फलस्वरूप क्या होता है, गैस निकलता है। अब देखो कैसी परिस्थिति में गैस निकल सकता है, तो देखो एग्जाम्पल के तौर पर है, ये क्या है, एग्जाम्पल है, उदाहरण अगर हम देखें तो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी अगर HCl है ना, HCl को दानेदार जस्ता, अगर दानेदार जस्ता के बीच डाला जाए तो दोनों के बीच अगर अभिक्रिया कर पाएंगे तो हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो कहने का अर्थ है इसमें क्या होगा, ZnCl तो बन जाएगा, ZnCl बनेगा और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो कहने का अर्थ ये प्रोसेस होता है, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या होता है, गैस जो उत्सर्जन होगा, गैस का उत्सर्जन होता है। तो जैसे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जो है अगर जस्ता के साथ मिलाते हैं तो ZnCl जिंक क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, उसी तरह अगर परखनली में रखे सोडियम क्लोराइड, यानी कहने का अर्थ सोडियम क्लोराइड कहने का मतलब क्या है कि NaCl, सोडियम क्लोराइड NaCl को अगर HCl से मिलाते हैं, ठीक है, तो इसमें अम्ल लड़ने पर, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर, है ना, लड़ने पर, ये कौन सब्जेक्ट हो गया, मिलाने पर क्या होगा, या अभिक्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। अब इसमें देखो क्या है कि जब सोडियम क्लोराइड को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। यानी कहने का अर्थ है तो इसमें से कौन सा गैस निकलता है, CO2 गैस बाहर निकलता है। जब NaCl और HCl मिलता है तो अब देखो है ना, तो इसमें क्या बनाएगा, CO2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो अब देखो आगे हम चलते हैं अगला। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा गलती है तो इसको हम सुधार ही देते हैं, टाइपिंग एरर है ना, क्या है, लड़ने नहीं होगा, है ना, अभिक्रिया करने पर, इसमें क्या लिखना है,
अभिक्रिया करने पर, ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड भी गलत लिखा हुआ है, ये आकर नहीं हो, ये भी काट देते हैं, है ना, ऊपर लिख देते हैं कार्बन, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो ये हो गया गैस का उत्सर्जन, पहला पॉइंट, ये मुख्य विशेषता पहला समझ में आ गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो अगला क्या है, अगला देखो दूसरा है ताप में बदलाव। ताप में बदलाव यानी चेंज इन हीट, यानी ताप में परिवर्तन। दूसरा क्या है, ताप में परिवर्तन। तो देखो कुछ ऐसे भी रासायनिक अभिक्रिया जिनके फलस्वरूप क्या होता है, ताप में परिवर्तन होता है। क्या होता है, ताप में परिवर्तन। जैसे अगर कली चूना में जल डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होता है। देखो कली चूना, जैसे सिंपल सा कली चूना जो अगर जो पेंट के लिए यूज किया जाता है, तो उसमें अगर मान लिया जाए हम जल डालते हैं तो उसमें से क्या होता है, ऊष्मा बाहर निकलता है। तो ऊष्मा जो बाहर निकलता है और अभिकारकों का मिश्रण ताप बहुत बढ़ जाता है, और उसका जो टेम्परेचर जो मिला है ना, पानी और कली चूना मिला ना, तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। तभी उस देखो अगर मान लो कि ये बर्तन है, ठीक है, इसमें पहले कली चूना रखा हुआ है, तो ये कली चूना में अगर जैसे ही जल मिलाएंगे तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब जब तक टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं तो उसमें से ऊष्मा निकलेगा, हीट नहीं निकलेगा। तो कहने का अर्थ इसमें इसके फलस्वरूप यही होता है कि जब कली चूना को हम क्या करते हैं, जल में डालते हैं, क्या करते हैं, जल में डालते हैं, ठीक है, जल में डालते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अभिकारकों के मिश्रण का ताप क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, बढ़ जाता है। इस तरह के ताप में बदलाव के कारण अभिक्रिया में दो मुख्य भूमिका प्रस्तुत होती है। यानी कहने का अर्थ ये जो परिवर्तन होता है, टेम्परेचर में जो परिवर्तन होता है, इसके कारण दो प्रमुख भूमिका उत्पन्न होती है। दो प्रमुख भूमिका कहने का मतलब, पहला अगर ताप में बदलाव के कारण दो भूमिका उत्पन्न होती है। ताप, हम यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है, ताप में बदलाव हो रहा है, तो इसके कारण क्या होता है, ताप में बदलाव हो रहा है। तो ताप में अगर बदलाव हो रहा है तो इसके कारण दो क्रिया उत्पन्न होती है। दो क्रिया, एक होता है ऊष्मा क्षेपी और एक होता है ऊष्मा शोषी। अब देखो ऊष्मा क्षेपी क्या है और ऊष्मा शोषी क्या है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है ना, उसे ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। यानी कहने का अर्थ है सिंपल सा, देखो ऊष्मा क्षेपी क्या है, यानी एक्जोथर्मिक, और एक होता है एंडोथर्मिक। यानी कहने का अर्थ है, कहाँ चला गया, है ना, ऊष्मा शोषी। अब देखो यहाँ पर एक्जोथर्मिक में क्या है समझते हैं, ऊष्मा क्षेपी क्या है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो कोई भी अभिक्रिया हुआ, तो अभिक्रिया करने के पश्चात क्या होगा, उसमें ऊष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। ताप यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप क्या होता है, बाहर निकलता है। एक जो मतलब बाहर होना, यानी ताप बाहर अगर निकलता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपी कहते हैं। जब अगर हम आगे बात करते हैं कि ऊष्मा शोषी क्या है, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप घट जाता है, क्या होता है, घट जाता है, क्या होता है, घट जाती है। घट जाती यानी कहने का मतलब ऊष्मा क्या होता है, अंदर ही क्या होता है, शोषित हो जाता है, अंदर ही क्या होता है, खींच लेता है। तो यानी कहने का अर्थ उसका तापमान क्या होता है, घटने लगता है। तो यानी कहने का अर्थ वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, टेम्परेचर घट जाता है, तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला अगर हम बात करें रंग में परिवर्तन, तो नेक्स्ट अगर रंग में परिवर्तन की अगर हम बात करते हैं तो रंग में परिवर्तन क्या होता है, तो कुछ ऐसे, अब देखो कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं, कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया हैं जिनके परिणामतः या जिसके परिणाम स्वरूप पदार्थों के रंग में परिवर्तन देखा जाता है। देखो बहुत ऐसा रासायनिक प्रोसेस होता है, आगे जब आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि बहुत सारा रासायनिक प्रोसेस ऐसा है जिसमें क्या होता है, जब रासायनिक परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होने के पश्चात क्या होता है, उसमें क्या होता है, कलर चेंज हो जाता है। जैसे अगर लाल है तो हरा हो जाएगा, लाल और पीला है तो बैंगनी बन जाएगा। तो कहने का अर्थ इस प्रकार से क्या होता है, रंग में परिवर्तन देखा जाता है। ठीक
ठीक है। तो जैसे नींबू के रस को बैंगनी रंग वाले पोटेशियम परमैंगनेट के, अब देखो नींबू का रस क्या होता है, बैंगनी रंग वाले, तो नींबू के रस, अब देखो यहाँ पर क्या है, बैंगनी रंग का, है ना, बैंगनी रंग का क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, जलीय विलयन में मिलाए जाने पर बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगता है। अब देखो पोटेशियम परमैंगनेट का जो मुख्य रूप से उसका रंग होता है बैंगनी होता है। अब ये बैंगनी रंग में जैसे ही नींबू डालेंगे ना, तो नींबू के बूंद अगर डाल देंगे, नींबू निचोड़ेंगे, तो उसमें क्या होगा, उसका जो बैंगनी कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का, वो धीरे धीरे गायब होने लगेगा, यानी बैंगनी कलर वो छोड़ देगा, यानी कहने का अर्थ तो उसका कलर क्या हो जाएगा, हीन हो जाएगा, यानी उसमें कलर गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अवस्था में बदलाव, अगला क्या है, अवस्था में बदलाव। तो रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप कुछ पदार्थों के अवस्थाओं में भी परिवर्तन होता है। ठीक है, बहुत सारा अभिक्रिया होता है जिसमें क्या होता है, कुछ अवस्था में भी परिवर्तन होता है। जैसे मोमबत्ती को जलने पर उसका कुछ भाग पिघल कर द्रव में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो जब हम मोमबत्ती जलाते हैं, तो मोमबत्ती अगर मान लो ये मोमबत्ती है, ठीक है, ये मोमबत्ती है, अब हम ये मोमबत्ती है, अब इसको हम जला दिए, तो जलाने के बाद क्या होता है, कुछ भाग क्या होता है, पिघल कर नीचे गिरने लगता है, कुछ भाग पिघल कर नीचे गिरता है, और कुछ भाग क्या होता है, जल जाता है। तो देखो मोमबत्ती के जलने पर कुछ भाग क्या होता है, पिघल कर द्रव में परिवर्तित होती है, और मोमबत्ती का कुछ भाग वाष्पित हो जाता है। यानी कहने का अर्थ तो कुछ भाग पिघल कर, देखो अगर हम आसानी भाषा में समझे, कुछ भाग देखा होगा मोमबत्ती जलते हुए, तो कुछ भाग पिघल कर नीचे गिर जाता है, जबकि जो है मोमबत्ती अगर इतना बड़ा है, ठीक है, तो पिघल कर जो नीचे आएगा उसको मोमबत्ती अगर फिर से अगर सीधा उसी अनुपात में करेंगे तो कुछ इतना बड़ा होगा। तो कहने का अर्थ ये क्या है कि कुछ भाग वाष्पित हो जाता है। तो परिणामतः हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती जलाने पर क्या अपनी अवस्था को गैस और द्रव में परिवर्तित करता है। यानी मोमबत्ती जो है जलाने पर, है ना, मोमबत्ती जलाने पर अपनी अवस्था को गैस और द्रव में परिवर्तित करता है। ठीक है, यानी जब मोमबत्ती को जलाते हैं तो ये दो अवस्था में परिवर्तित होता है, एक तो द्रव में होता है, एक गैस में परिवर्तित होता है। द्रव कहने का मतलब वही द्रव क्या होता है, देखो वो लिक्विड वाला पार्ट जो नीचे गिरता है ना, वही लिक्विड वाला अगर क्या होता है, जब ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो क्या होता है, ठोस में परिवर्तित हो जाता है। तो कहने का अर्थ ये तो लिक्विड वाला ही पार्ट क्या हो गया। तो कहने का अर्थ जब मोमबत्ती जलता है तो उसको दो भाग में बांटता है, एक तो लिक्विड वाला बन जाता है, एक क्या होता है, वाष्प बन जाता है। तो कहने का अर्थ एक तो गैस हो जाता है, एक क्या होता है, द्रव में परिवर्तित हो जाता है। जहाँ गैस कार्बन डाइऑक्साइड और द्रव जल है, यानी गैस क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जबकि द्रव जो बनता है वो क्या है, जल है। ठीक है, तो ये तो अवस्था में बदलाव हो गया। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करते हैं तो देखो अगला क्या है, अपक्षेप बनना। अपक्षेप बनना यानी इसमें क्या है, कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप विलयन में बनने वाले ठोस पदार्थ को अपक्षेप कहते हैं। यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होता है, विलयन में जो बनने वाले ठोस होता है। अब देखो मान लिया जाए, सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं, जैसे चाय है, तो चाय बनाने के लिए हम लोग क्या, जैसे पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, चीनी डालते हैं, तो उसमें जो चाय पत्ती हो गया एक तरह का क्या हो गया, निक्षेप हो गया, क्या हो गया, अवशेष हो गया। चाय पत्ती को हम बाहर निकालते हैं, छन्नी के द्वारा उसको क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है, अपक्षेप है। तो कहने का अर्थ ये हो गया। तो कहने का अर्थ सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन डालने पर, अब देखो सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, और सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम नाइट्रेट यानी सिल्वर नाइट्रेट क्या हो गया, AgNO3। अब ये दोनों को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम नाइट्रेट। तो देखो यहाँ सॉल्वर लिख दिया, क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड का थक्का अपक्षेप। तो ये जो सिल्वर क्लोराइड है ये क्या है, अवशेष के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, ये तो हो गया अपक्षेप का बनना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो देखो अगला क्या, जब बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाती है। जब बेरियम क्लोराइड क्या होता है, BaCl2। ठीक है, अब इसको सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है और यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्राप्त होता है। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट और सफ़ेद थक्का प्राप्त होता है। सफ़ेद थक्का कहने का मतलब क्या हो गया कि बेरियम सल्फेट का सफ़ेद थक्का प्राप्त होता है, यानी HCl तो क्या है, यानी ये अपक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अपक्षेप का बनना हो गया।
ठीक है। अब यहाँ तक तो हम देख लिए, ठीक है। अब सिंपल सी अगर हम बात करें तो देखो, पहला अगर पॉइंट देखें तो यहाँ पर समझो क्या कि देखो, हम रासायनिक अभिक्रिया की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया है ना, रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो अब इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, यानी ठीक है, रसायन विज्ञान क्या होता है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के संश्लेषण, संगठन, गुणधर्म और अभिक्रियाओं के अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें हम बता दिए रसायन विज्ञान के पिता कौन है? लेवोइजियर है। रसायन शास्त्र क्या एक ग्रीक शब्द है, जबकि उसका अगर हिंदी अनुवाद किया जाए तो एक साथ डालना होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अगला पॉइंट की अगर बात करें, रासायनिक विज्ञान की खोज हम बता दिए एंटोनियो लेवोइजियर है, कौन है? 18वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट अगर हम अगला पॉइंट की अगर हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया, तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ से मिलकर कोई समान या भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, ये क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? दो पार्ट में इसको बांटते हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। अभिकारक की अगर बात करें तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग जो रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए जो भाग लेता है वो तो क्या कहलाता है? अभिकारक कहलाता है। और इससे क्या होता है? नया पदार्थ का निर्माण होता है। और जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो नए पदार्थ का जो निर्माण करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। नए पदार्थ का जो निर्माण करता है वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले जो नए पदार्थ है वो क्या कहलाता है? प्रतिफल कहलाता है, जिसका गुण मूल पदार्थों के गुणधर्म से क्या होता है? अलग होता है। ठीक है, अगर हम अगला पॉइंट बात करें तो अगला क्या था? रासायनिक अभिक्रिया की प्रमुख विशेषता में क्या है? गैस का उत्सर्जन पहला। दूसरा अगर हम बात करें ताप में बदलाव है। तीसरा अगर हम बात करें तो अवस्था में रंग में परिवर्तन है। चौथा अगर बात करें तो अवस्था में परिवर्तन है। चौथा अगर हम बात करें तो अवस्था में परिवर्तन है। पांचवा अगर हम बात करें तो पांचवा क्या था? अपक्षेप का बनना। ये 5 विशेषता है जिसको हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया? केमिस्ट्री का पहला पार्ट। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू। ठीक है, बाकी जय हिंद।